नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। और आपके कह सकते हैं प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक पहला माइलस्टोन आपके सहयोग से पूरा किया है, तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं हम आज कक्षा 8 के अध्याय 6 को। इसमें हम जानेंगे दहन और ज्वाला, यानी कि वास्तव में जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं या फिर उसका दहन होता है तो ये दोनों शब्द एक हैं या अलग अलग हैं। तो इसका आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपसे चैनल की शुरुआत में ही वादा किया था कि सारी बेसिक चीज़ें आपके लिए मैं क्लियर करके चलूँगा, बिल्कुल एलकेजी से लेकर और जहाँ तक मैंने सफ़र तय किया है उसमें सारे मैं आपको अपने साथ रखूँगा और वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। आगे बढ़ते हैं। आज का हम दहन और ज्वाला का जो बिंदु है इसके बारे में एक सामान्य सा परिचयात्मक रहेगा हमारा। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, हम जो व्हीकल्स चलाते हैं उनमें कुछ ईंधनों का उपयोग, कुछ ऐसा अलग अलग, किसी में पेट्रोल किसी में डीजल, वो तो होता ही है, लेकिन उनमें होता क्या है। तो उसके अलावा इसमें हमने देखा कि मोटर गाड़ियां चलाने में कौन सा ईंधन काम में आता है, तो उसमें हमने देखते हैं कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें गोबर लकड़ी इनको काम में ले सकते हों, तो उसमें हम पेट्रोल डीजल और सीएनजी काम में लेते हैं। उसी तरह से आपने कभी मोमबत्ती देखी होगी जलती हुए, सबने देखी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है और हर घर में मिल ही जाती है, और नहीं मिलती है तो दीपावली पर जलाते ही हैं सभी, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, कभी कभी और भी जलाते हैं, बर्थडे केक पर भी सजाई होंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हम ये मोमबत्तियां जलाते हैं उनकी बात करते हैं, तो इनमें एक तो हमने देखा ईंधन जल रहा है पेट्रोल डीजल इंजन के अंदर, और एक मोमबत्ती जल रही है। और फिर इसके अलावा जो मोमबत्ती में से जो लौ निकलती है, ज्वाला निकलती है, उसमें और कोयले में कोई अंतर है क्या, एक जैसा जलते हैं या अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बिना ज्वाला के भी जलते हैं, कोयला जलता है तो उसमें कोई फ्लेम दिखाई नहीं देती है हमें। तो इसके जलने के जो रासायनिक प्रक्रम हैं और इस प्रक्रिया में हम देखेंगे ज्वाला के प्रारूपों का क्या तरीका है, उनको कैसे जाना जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दहन क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि दहन क्या है। तो हमने कक्षा 7वीं में देखा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम की जो पत्ती होती है, पट्टी होती है, उसे जब हम जलाते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। वैसे ऐसे प्रयोग अपने गुरुजी की निगरानी में या फिर जो अपने परिवार वाले अच्छी तरह से उनको जानते हैं उनके निर्देशन में ही करिएगा, ये बिल्कुल मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसी प्रकार से हमने देखा है कि कुछ क्रियाकलाप में हम जैसे संडासी द्वारा हम कोयले के टुकड़े को भी पकड़ सकते हैं, और एक मोमबत्ती है अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट आराम से ला करके और हम देखते हैं कि वो जलता कैसे है। लकड़ी का जो कोयला होता है उसे हम बुनसेन बर्नर या मोमबत्ती से जलाएंगे तो कैसे जलेगा। तो हम पाते हैं कि इसमें होता क्या है, काष्ठ कोयला वायु में जलता है, यानी कि उसके लिए वायु में जलकर कार्बन देगा और ऊष्मा देगा और प्रकाश देगा। इस तरह से हम उसको जानेंगे। तो इस तरह से हमें उसमें क्या पता लगेगा कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। यानी ऊष्मा उसमें अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा का भी निर्भर करेगी। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, यानी जो पदार्थ जल रहा है, इसे ईंधन भी कहेंगे। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है या शब्द हैं जिनको हमें 8वीं के स्तर पर समझ लेने से आगे चल कर के फ़ायदा होता है। तो उसके बाद ईंधन ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूप में हो सकता है। जैसे आप ठोस की बात करें कोयला है, द्रव रूप में पेट्रोल डीजल है, और गैस रूप में हम बात करें तो हमारे गैस सिलेंडर में आने वाली गैसें हैं जो हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो इसके अलावा दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये हमारी चीज़ें हैं। तो जिसमें अभी हमने पहले देखा
कि मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है, दाह्य पदार्थ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसके अगले स्टेप के साथ। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस पर।